हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। सो हमने रिलेशन देख लिए थे कि किस किस टाइप के हैं। देन उसके बाद फंक्शन थे, कौन कौन से थे, 1 1 ऑन टू, इस तरह से। अब जो है, अब यहाँ पर क्या है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है कि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई या तीन फंक्शन की मल्टीप्लाई कैसे होती है, या फिर इन्वर्टिबल फंक्शन जो है वो किस तरह से आपको प्रूव करना है या कैसे आप बता सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है कि एक दो फंक्शन लिए, एक एफ एंड एक जी। एफ कहाँ पर है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ये आपका ए है, ये बी है, और जी क्या है, इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, बी से सी के ऊपर। तो अब इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जब ये मल्टीप्लाई होता है तो इसे हम लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि हमने जो है ऑफ कहाँ पर लगाया है, एफ के ऊपर। पहले जो है हम एफ एक्स को सोल्व करेंगे एंड देन जो भी आंसर आएगा उसके बाद हम उस पर जी वाले फंक्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे हमें कोई वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दे दिया आपको एक्स प्लस 1, उसके बाद जी ऑफ एक्स आपको दे दिया गया है 2 + 3 या फिर कुछ भी लाइक 6x। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, वो आपकी x की वैल्यू बन जाएगी एंड देन उससे हम आगे का करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से ये जो है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो f क्या है आपका, f है आपका 2 3 4 5, और ये कहाँ पर जा रहा है 4 3 4 5 एंड 9। ओके, उसके बाद जी है 3 4 5 9, ये जी का फर्स्ट है, एंड ये कहाँ पर जा रहा है 7 11 एंड 15। तो अब जो है जब इस पर फंक्शन लगाएंगे, सो जब मैं f पर f ऑफ 2 ले रही हूँ, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 3। उसके बाद जब मैं f ऑफ 3 ले रही हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 4। f ऑफ 4 ले रही हूँ तो आंसर मिल रहा है 5। अब ये जो आंसर मुझे मिले हैं, ठीक है, ये मुझे जी में है एज इट इज़। सो अब मैं जी पर क्या लगाऊंगी, ये जो मेरा आंसर आया है अब मुझे यहाँ पर लगाना है ना, जी ऑफ एफ करना था हमें। सो जी ऑफ एफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लगाएंगे, क्योंकि एफ में जो हमारे फंक्शन है वो क्या है 2 3 4। सो 2 लगाया तो इसका आंसर क्या आया आपका 3। तो अब हमें क्या करना है, जी में 3 को ढूंढना है, 3 के ऊपर फंक्शन लगाना है, आंसर कितना आएगा 7। सेम जो इस तरह से आगे लगाएंगे, एफ ऑफ 3 में हमने लगाया तो आया 4। सो अब हमें जी ऑफ 4 पर लगाना है, यानी कि जो जी का फंक्शन है वो किस पे 4 नंबर पे लगाना है, 4 है आपका यहाँ पर, एंड देन आंसर क्या आएगा 11। सो इस तरह से हमें क्या करना है, इन फंक्शंस को अप्लाई करना है। जैसे अब यहाँ पर देखो इन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया है जी ऑफ एफ, ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन होगा उस पर हमें अप्लाई करना है, देन उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन है उस पर। तो सेकेंड फंक्शन आपका पहले लिखेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे आपका फर्स्ट फंक्शन जी ऑफ एफ। अब x अगर दिया है तो x, अगर कोई एलिमेंट दिया है तो वो। तो अब इन्होंने लिखा जी ऑफ एफ ऑफ 2, यानी कि ये क्या हो गया जी एन एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 आपका क्या है 3, तो ये क्या आ गया जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी थी 7। सेम जी ऑफ एफ ऑफ 3, सो एफ ऑफ 3 अलग हो गया, ठीक है, ब्रैकेट से उसको अलग कर सकते हैं ताकि हम उसकी अलग से वैल्यू लिख सकें। सो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हो गई 4 एंड देन जी ऑफ 4 की वैल्यू है 7, ठीक है। अब 7 या 3 कुछ भी हो सकती है वो, बिकॉज यहाँ पर 4 एलिमेंट है और यहाँ पर जो है 3 है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या दिया 3 एंड 4 की वैल्यू क्या है 7, तो इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई 7। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 16 में इन्होंने बोला है जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी, दो फंक्शन हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं, एंड एफ जो है आर टू आर जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर, जी भी जो है आर टू आर जा रहा है। अब जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो है आपका कोस एक्स, और जो आपका जी ऑफ एक्स है वो है आपका 3x²। अब पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एफ। तो अब जी ऑफ एफ मुझे फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं एफ एक्स को अलग करूँगी। सो एफ एक्स मेरा क्या है कोस एक्स एन जी, ठीक है। अब जब मुझे यहाँ पर, अब देखो मुझे लगाना कहाँ पर है 3 ऑफ एक्स, यहाँ पर आपका जो जी एक्स है वो क्या है 3x², यानी कि मुझे x के ऊपर क्या लगाना है x² लगाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, या फिर जो भी x की वैल्यू है उसके ऊपर मुझे स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है, और उसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है। सो जी ऑफ x मेरा क्या बन गया यहाँ पर कोस x, तो कोस x² बनेगा, यानी कि इस पूरे का जो है पूरा स्क्वायर बनेगा, जैसे हम कोस स्क्वायर x बोल सकते हैं, और 3 से होगी इसकी मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा आपका 3 कोस स्क्वायर x।
अब जब मुझे एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है, सो एफ ऑफ जी में पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी ऑफ एक्स कितना था आपका 3x², 3x²। अब मुझे क्या करना है, जो आपकी एफ़ की वैल्यू है, एफ़ में जैसे हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, तो जो वैल्यू दी होती है वो किसकी होती है, एक्स की। तो अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, कोस एक्स। तो एफ़ की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स। तो ये वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, ये वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी ये एक्स के अंदर। सो ये वैल्यू हमें रखनी है एक्स में। अब एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या थी, कोस एक्स। सो एक्स की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है। सो ये क्या बन जाएगा, कोस 3x²। अब हमारा जी ऑफ एक्स जो था, जी ऑफ एफ एक्स, उसका आंसर हमारा आया था 3 cos² x। और जो एफ ऑफ एक्स हमने लिया, एफ ऑफ जी एक्स, उसका आंसर आया कोस 3x²। सो ये दोनों जो हैं इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने पूछा था कि ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सो इस तरह से पहले जो है आपका लास्ट फंक्शन जो दिया होगा, पहले उसको आपको सोल्व करना है, एंड देन उसके बाद सेकंड फंक्शन में सेम सिर्फ एक्स की वैल्यू आपको चेंज करनी है और कुछ उसमें चेंज नहीं करना है। नाउ अब यहाँ पर क्या दिया, शो डैट इफ़ एफ जो है फंक्शन है कहाँ पर, r - n/5, यानी कि r में वो नंबर होंगे, सिर्फ मीन्स सारे नंबर होंगे, रियल नंबर है तो सारे ही रहेंगे, उसमें बीच में बस क्या है, एक नहीं होगा, 7/5 जो है उसमें नहीं रहेगा, और जाएगा कहाँ पर, r में ही जाएगा, रियल नंबर में। और रियल नंबर में कौन सा नंबर नहीं होगा, -3/5। और वो डिफाइंड है, वो फंक्शन आपको ये दे दिया। सेम जो है जी के लिए भी उन्होंने अप्लाई कर दिया, और जी के लिए आपका फंक्शन ये दिया। अब हमें दोनों नंबर निकालने हैं, एफ ऑफ जी भी निकालना है, आई ऑफ ए। अब आई का मीन्स क्या होता है, आइडेंटिटी। ओके, आई मीन्स आइडेंटिटी, एन बी आई बी लिखा है तो वो जो है ये बी आप वाला आपका सेट दिया और ए वाला सेट दिया है। सो ए का मीन्स लिखा है आइडेंटिटी ऑफ ए, और बी का लिखा है तो आइडेंटिटी ऑफ बी। सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है, नॉर्मल है जो हमें एफ ऑफ ए एक्स और जी ऑफ एक्स दिया है। सो एफ ऑफ जी इन्होंने अगर बोला है, सो पहले हमें क्या करना है, अगर एफ ऑफ जी दिया है एक्स, तो पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स कहाँ है हमारा, ये सॉरी जी ऑफ एक्स, ये 7x + 4/5x - 3। अब मुझे इस पर क्या करना है, एफ अप्लाई करना है। अब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो है ये, तो यानी कि जहाँ पर भी इसके x दिए हुए हैं वहाँ पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है। क्यों, अब ये देखो, यहाँ पर मेरा x था, ठीक है, यहाँ पर x था तो x को मैंने यहाँ रखा। सेम जो है g में यहाँ पर x था तो यहाँ x रखा। अब मेरा जो है x की जगह पर क्या है, ये, तो जो हमारा f फंक्शन है उसमें x की जगह पर अब हमें ये पुट करना है। सो ये पुट करने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये इन्होंने दे दिया है। अब क्या था, 3x + 4/5x - 7, और x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, ये नंबर। सो ये नंबर पुट किया, उसके बाद सोल्व किया तो आपका इस तरह से बनेगा, एंड देन कितना आएगा, x, ठीक है। अब सेम जो है हमें यहाँ पर करना है, g ऑफ x लेंगे, g ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, g f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर, g 3x + 4 एंड 5x - 7। अब यहाँ पर जो g का x था वो वैल्यू हो गई है ये, यानी कि अब जो x में आपको वैल्यू पुट करनी है, अब g की वैल्यू क्या है, g आपका ये था, g ऑफ x ये था। अब यहाँ पर जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है, एंड देन यहाँ भी देखोगे तो दोनों में x आ गया, यानी कि एक ही नंबर आ रहा है। सो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि वो क्या है, आपके आइडेंटिटी फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 18, शो डैट फंक्शन a to b जा रहा है, एंड f जो है एंड g जो है b to c जा रहा है, तो आपको बताना है कि वो 1 1 है। एंड देन g ऑफ f जो है a to c जा रहा है, अगर उन दोनों का कंपोजिशन करें यानी कि मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी 1 1 होगा। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो 1 1 के लिए हम क्या प्रूव करते थे, हम f ऑफ x1 लेते थे और f ऑफ x2 क्या करते, दोनों को इक्वल लेते थे। देन x1 किसके इक्वल होना चाहिए था, x2, ये हम लेके चलते थे और ये चीज़ प्रूव करते थे 1 1 के लिए। तो सेम चीज़ हमें क्या करनी है, अब हमें 1 1 किसको शो करना है। अब ये चीज़ तो इन्होंने ऑलरेडी 1 1 दे दी कि ये और ये एफ ऑफ जी दोनों फंक्शन क्या है, 1 1 है। हमें प्रूव करना है कि ये भी 1 1 होगा, तो हमें जस्ट क्या करना है, ये ही ना हम लेकर चलेंगे, g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2।
ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन को अलग कर दिया, एफ वाले फंक्शन को अलग किया, और यहाँ भी एफ ऑफ एक्स टू। अब इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि जी तो 1 1 था, ठीक है। अब जी 1 1 है तो ये तो इक्वल होगा, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर रखा x1 एफ ऑफ x1 एंड x2। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल दिया था कि एफ भी क्या है 1 1 है, सो इससे क्या हो गया x1 किसके इक्वल हो गया x2 के, बिकॉज एफ भी क्या है आपका 1 1 है। अब ये हम लेकर चले थे और ये हमने प्रूव कर दिया, सो इससे क्या हो गया जी ऑफ एफ, यानी कि जो कंपोजिशन था इन दोनों फंक्शन का वो भी क्या हो गया 1 1। अब सेम जो है हमें ऑन टू के लिए भी प्रूव करना। अब ऑन टू में हम क्या लेकर चलते हैं मोस्टली जी ऑफ वाई लेकर चलते हैं, या फिर कोई भी फंक्शन होता है एफ ऑफ वाई लेकर चलते हैं या एफ ऑफ एक्स लेकर चलते हैं और उसको वाई के इक्वल प्रूव करना होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, जी ऑफ एफ के लिए दिखाना है, सो जी ऑफ वाई लेकर चलेंगे और उसको इक्वल टू प्रूव करेंगे जेड के, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें यही प्रूव करना होता है, सो सेम चीज़ हमें यहाँ प्रूव करनी है। अब यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमने सी से, क्योंकि ऑन टू में हमें क्या होता है, हमें इमेज से जो आपका आंसर आना होता है, को डोमेन होती है, इमेज से नंबर लेकर चलना होता है एंड देन प्रूव करना होता है कि उसका कोई ना कोई एक इमेज प्री इमेज जो है डोमेन में मिल रही है। सो हम ये एक नंबर लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, सो देन देयर एग्जिस्ट अ इमेज वाई, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई इमेज भी है वाई, और जी के अंडर में जेड की कोई इमेज है वाई, ओके। अब हमें यहाँ पर इसे प्रूव करना है कि ये चीज़ ट्रू है। अब इसको ट्रू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है लेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका जी एफ ऑफ एक्स। अब जी जो है एफ ऑफ एक्स अगर हम ले रहे हैं तो किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स के एलिमेंट किस में जा रहे हैं, वाई में, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के, जो हम ऑलरेडी लेकर चले थे। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है आपका ऑन टू है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि एफ जो है ऑन टू है, इन्होंने ऑलरेडी दिया है, एफ जो है आपका ऑन टू है और जी भी ऑन टू है। सो एफ भी ऑन टू है, जी भी ऑन टू है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी आपकी ऑन टू रहेगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी सच दैट द कंपोजिट जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1 आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1। अगर इन दोनों को मीन्स इनकी कंपोजिशन को अगर आप 1 1 प्रूव कर रहे हैं तो एफ एंड जी दोनों को 1 1 होना ज़रूरी है। सो अब ये चीज़ हमें प्रूव करने की ज़रूरी है या नहीं है, हमें सिर्फ ये दिखाना है। सो यहाँ पर इन्होंने एक फंक्शन लिया 1 2 3 4 और यहाँ से इन्होंने इसकी जो इमेज ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया, यानी कि x1 में कोई भी एक नंबर है उसकी लिमिट या फिर उसकी इमेज वहाँ पर बननी चाहिए। सेम जी में लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। एस जी एक्स भी क्या ले लिया, एक्स क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, एक्स क्या है आपके ओनली 1 2 3 4, बिकॉज वाई में हमारे पास वही नंबर है। अब यहाँ पर जो G5 और G6 है उनकी सेम लिमिट भी तो हो सकती है। अब इन्होंने बोल दिया कि उनकी लिमिट सेम है, उनकी इमेज जो है सेम बन रहा है 5। तो अब यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, अब देखो हमारे पास ये फंक्शन था 1 2 3 4 और यहाँ भी फंक्शन है 1 2 3 4 5 6। अब जो 1 1 था, ये वाला जो हमारा फंक्शन है 1 2 3 4, एफ जो है 1 1 है 3 4 5 6, सो इसकी एक एक इमेज है, तो ये 1 1 हो गया। हर एक की एक पर्टिकुलर अलग इमेज होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। अब जो इन्होंने क्या किया, ये जो जी लिया इन्होंने यहाँ पर, इसमें इन्होंने क्या किया, इसकी एक इमेज है, इसकी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, ठीक है, और 4 की भी एक इमेज है। उसके बाद इनके कुछ एलिमेंट और है 5 एंड 6, और इन दोनों की इमेज उन्होंने दिखा दी सेम, ठीक है। 4 की अलग इमेज थी, मतलब 1 2 3 4 तक सबकी इमेज अलग अलग है, लेकिन जब 5 और 6 पे आ रहे हैं तो दोनों एक ही इमेज बना रहे हैं 5 की। सो एफ जो जी जो है यहाँ पर आपका 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए क्या चाहिए, वो अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन जब आप जी ऑफ एफ चेक करेंगे तो वो 1 1 हो जाएगा। वो 1 1 कैसे होगा, अब जब आप जी ऑफ एफ पर जा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स में आपको क्या मिल रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स में मैं 1 अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, 1 अप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 2, सॉरी 1 मिला। उसके बाद जो है जी में भी 1 अप्लाई होगा, सो आंसर कितना आएगा 1। उसके बाद एफ ऑफ
टू में मैंने टू अप्लाई किया तो आंसर मिला मुझे टू, देन जी में भी मुझे टू अप्लाई करना तो पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा टू। सेम जो है इसको हम जो है सर्कल से मीन्स जो आपकी लिमिट होती है उससे प्रूव कर सकते हैं। ये हो गया आपका एफ 1 2 3 4, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, और ये आपका जी 2 3 4 5 6, और ये उसका लिमिट हो गया 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, इसकी इमेज आई ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, ठीक है। ये हो गया आपका जी, और ये था आपका एफ़। ये वैसे आपका जो है फंक्शन था वो था, ठीक है। एफ़ के फंक्शन के अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया था वो इमेज थी उसकी, लेकिन अब ये हमारा जी बन गया। अब जी पे जब मैं फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ 4 के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज मेरे पास फंक्शन कितने हैं, एफ़ में मेरे पास कितने फंक्शन है 4, मेरे पास और फंक्शन ही नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा फंक्शन लाऊंगी कहाँ से, तो मुझे अप्लाई भी कहाँ करना है, सिर्फ इन पे ही अप्लाई करना है। सो ये क्या होगा 1 होगा, ये 2 होगा, ये होगा 3 और ये 4, तो एफ ऑफ जी आपका क्या बन गया 1 1 फंक्शन वो बन गया, क्योंकि एफ़ में मेरे पास 4 ही एलिमेंट है। अगर ज़्यादा एलिमेंट होते उसके बाद में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेरे पास कितने 4 ही एलिमेंट है। सो इससे क्या प्रूव होता है कि 1 1 करने के लिए एफ एंड जी दोनों का 1 1 होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वन फंक्शन एफ फंक्शन जो है, जो स्टार्टिंग वाला फंक्शन होगा, अगर वो 1 1 है तो आपका ये क्या बन जाएगा 1 1 बन जाएगा एफ ऑफ जी भी, ठीक है। सॉरी जी ऑफ एफ भी क्या होगा आपका 1 1 बन जाएगा। नाउ एग्जाम्पल सेकंड है, अब इसमें क्या करना है, अब ये बोल रहे हैं कि जी ऑफ एफ को ऑन टू होने के लिए एफ एंड जी दोनों को ऑन टू होना जरूरी है। सो ये भी ट्रू नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इन्होंने बोला F1 के लिए इमेज है 1, F2 के लिए है 2, F3 और 4 दोनों के लिए उन्होंने इमेज दे दी 3, ठीक है, दोनों के लिए इमेज दे दी 3। तो अब क्या है 4 की कोई इमेज नहीं बनी, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनकी इमेज दे दी, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 एंड 3 के लिए 3, तो ये ऑन टू हो गया। सो इससे क्या होता है, देखो अब जैसे G1, ठीक है, एफ ऑफ 1 अप्लाई किया तो आंसर कितना आया 1, अब जी ऑफ 1 अप्लाई किया तो आंसर आया 1, ठीक है। 2 अप्लाई किया आंसर आया 2, तो जी ऑफ 2 अप्लाई करेंगे आंसर आएगा 2। एफ ऑफ 3 अप्लाई किया आंसर आया 3, अब मैं जी पे जब 3 अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर भी कितना आ रहा है 3, ठीक है। अब मैं जब अगर ये 4 के लिए भी बोल रहे हैं, 4 के लिए भी क्या बन रहा है इनका 3 बन रहा है, तो मैं जब 3 पे अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो मीन्स इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर प्री इमेज बन रही है, तो इसलिए क्या है ये ऑन टू हो जाएगा। सो इससे क्या प्रूव होता है कि जब भी आपको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है, एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ को आप अगर आपको 1 1 या ऑन टू प्रूव करना है, तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है यानी कि ये वाला जो होगा पीछे वाला फंक्शन है, इसका 1 1 होना ज़रूरी है, एंड जो हमारा आंसर देता है उसका ऑन टू होना ज़रूरी है, तो वो क्या हो जाएंगे 1 1 एंड ऑन टू हो जाएंगे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22, एफ जो है 1 2 3 है और वो ABC में जा रहा है, बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन गिवन बाय दिस शो डैट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ABC, ठीक है। अब जी भी कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ABC जो कि लाई कर रहा है 1 2 3 में, सच डैट जी ऑफ एफ आई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी आई वाई। अब ये सिंपल सा है, अब देखो इसमें क्या है, ये एफ था 1 2 3 और ये इसके आंसर आ रहे हैं A B एंड C। अब ये फंक्शन आपका क्या बन गया जी। अब जी पर जब मैं अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि मैं जब इस पे जी अप्लाई कर रही हूँ तो क्या बन रहा है 1 2 3, तो ये क्या बन गया यानी कि जी ऑफ एफ हो गया। अब जी ऑफ एफ क्यों हुआ ये, क्योंकि पहले उसमें क्या करते हैं हम एफ ऑफ एक्स अप्लाई करते हैं, जो आंसर आ रहा है उस पर जी की वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो ये जी ऑफ एफ बन गया। तो ये क्या बना, क्या बन रहा है अपना एक्स की वैल्यू दे रहे तो आई ऑफ एक्स हो गया। सेम जो है जब आप दूसरी तरफ से अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले हमने जी को लिया ABC आया, देन उसके बाद जब हम इस पे जी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पे एफ फंक्शन अप्लाई कर दिया तो आंसर मेरा कितना आ रहा है ABC जो कि क्या है y का, तो ये क्या बन गया आई ऑफ आइडेंटिटी ऑफ y। सो इससे ये क्या हो गया कि मीन्स इन दोनों पे अगर आप कंसिडर करते हैं तो ये इस तरह से अप्लाई करेंगे, वेयर x जो है 1 2 3 है और y जो है ABC है। सो ये कंपोजिट करके जस्ट इनकी मल्टीप्लाई करके ही हमें दिखाना था। सो मीन्स ये सिर्फ एक ही चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि f जो है मस्ट 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो।
अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी है इन्वर्टिबल के लिए। अब इन्वर्टिबल कोई चीज़ कब होती है, अब देखो इन्वर्स अगर आपने मीन्स आप किया भी होगा, इन्वर्स क्या होता है 2 and 1/2, यानी कि किसी नंबर की उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर अगर 1 आ रहा है तो वो उस नंबर का इन्वर्स है। ठीक है, अब जैसे 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/2 से करती हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलता है 1, तो मीन्स 2 and 1/2 क्या है, इन्वर्टिबल है। यानी कि अगर आप 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 1 आएगा, एंड 2 की 1/2 से करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। मीन्स दोनों कंडीशन में आंसर क्या रहेगा 1। सो जब भी इस तरह से दो नंबर होते हैं उनकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आता है 1, और इसी को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी। अब इस फंक्शन में हम जो है इन्वर्टिबल कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम ये फंक्शन अप्लाई किया उसके बाद अगर ये आइडेंटिटी बना देता है यानी कि आई के इक्वल आ जाता है जैसे अभी किया था, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्टिबल। यानी कि जी जो है इक्वल हो जाएगा एफ इन्वर्स के, एंड एफ जो है इक्वल हो जाएगा जी इन्वर्स के, यानी कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्टिबल हो जाएंगे। बिकॉज जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, कोई भी मीन्स आइडेंटिटी आ रही है। सो इस वजह से क्या बन जाएगी, आपकी इन्वर्टिबल बन जाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, लेट एफ जो है फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से वाई की तरफ जा रहा है, एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया 4x + 3, वेयर वाई जो है 4x + 3 है। ठीक है, वाई जो है क्या है 4x + 3, तो हमें दिखाना है कि एफ इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। सो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसमें से एलिमेंट ले लेते हैं, y = 4x + 3। अब यहाँ से हमें फर्स्ट क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट क्यों करनी है, हमें जो है जब भी हम इन्वर्टिबल फाइंड आउट करेंगे तो हमें g ऑफ f फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, सो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो उससे हमें इन्वर्स के लिए y और x दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब देखो 4x + 3 = y था। सो मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 4x किसके इक्वल हो गया, y - 3, एंड x किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4। सो x आपका क्या हो जाएगा, x = y - 3/4। अब g को जो है इन्होंने डिफाइन किया है फंक्शन क्या, y से नेचुरल नंबर की तरफ। ठीक है, और f फंक्शन क्या था, नेचुरल नंबर से y की तरफ। तो g जो है उसके आगे ही जाएगा ना, क्योंकि g देखो आप कभी भी अगर आप देखोगे तो कोई फंक्शन है जैसे 1 2 3 4, ये आपका f है, ये जा रहा है a b c d पर, तो g आपका क्या होता है a b c d से शुरू होता है और आगे जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी यही चीज़ होगी कि f जो है इनसे y पर जा रहा है तो g क्या होगा, y से आगे जाएगा कोई भी चीज़ पर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर इन्होंने बोल दी क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे। सो हमने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरह का। नाउ g ऑफ y इन्होंने दिया है, सो g ऑफ y दिया है तो ये वाला नंबर हम यहाँ पर पुट करेंगे y - 3/4। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ f ऑफ x। सो f ऑफ x क्या है हमारा, ये 4x + 3। अब इस पे मुझे क्या अप्लाई करना है, g की वैल्यू। ठीक है, अब g की वैल्यू क्या थी, y - 3। अब y मेरे लिए क्या है, ये, सो ये यहाँ पर आ गया 4x + 3 - 3/4। अब इसको मैं सोल्व करूँगी, माइनस माइनस कट हो गया तो आंसर कितना आ गया, x। सेम जो है सिर्फ एक के लिए नहीं, दोनों के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी होती है। f ऑफ g भी हमें देखना पड़ेगा। अब f ऑफ g में हम क्या करेंगे, y लेकर चलेंगे। सो फर्स्ट g ऑफ y लेंगे, g ऑफ y निकालेंगे तो y - 3/4। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला अप्लाई करना। अब x की जगह पर देखो, अब ये क्या था, f ऑफ x इसके इक्वल था। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या दे दिए, पूरा नंबर दे दिया, तो जहाँ भी x है मुझे वहाँ पर इसको रखना पड़ेगा पूरे नंबर को। सो उसके बाद यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा, y - 3, तो ये क्या आ गया, y। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, i ऑफ n बन गया। तो f ऑफ g और g ऑफ f जो क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पर y आया है तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी ऑफ y, और यहाँ पर x आया था या फिर नेचुरल नंबर आए थे तो क्या बन गया, आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर। सो इससे क्या हो गया, f जो है इन्वर्टिबल हो गया g के लिए। ठीक है, f जो है इन्वर्टिबल हो गया है, एंड g इज़ द इन्वर्स ऑफ f, और वो मीन्स इन्वर्स किसका बनेगा, f जो है g जो है f का इन्वर्स होगा और f जो है g का इन्वर्स होगा। नाउ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन एक और दिया इन्होंने, लेट y जो है n² के इक्वल है। ठीक है, और वो कंटेन कर रहा है नेचुरल नंबर में। उसके बाद कंसीडर किया है एक फंक्शन जो किस में जा रहा है, y में।
अब जब हम g कंसीडर करेंगे तो वो क्या होगा, y से आगे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये y तक जा रहा है। तो जब भी हम कंपोजिट नंबर लेते हैं या कंपोजिट जो है फंक्शंस लेते हैं, तो जब कोई फंक्शन f में जा रहा है तो नेक्स्ट जो है f से आगे जाएगा। लाइक जैसे कि 1 2 3 में जा रहा है तो वो ABCD में जा रहा है, उसके बाद y जो फंक्शन या g फंक्शन जो अप्लाई होगा वो ABCD से आगे रहेगा। तो अगर f जो है नेचुरल नंबर से y में जा रहा है तो जो नेक्स्ट फंक्शन होगा यानी कि g फंक्शन होगा वो y से आगे नेचुरल नंबर या कहीं भी जा सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है वो। सेम हमें इन्वर्टिबल फाइंड आउट करना है, सेम चीज़ हमें यहाँ पर फिर से करनी है। सो y जो है कोई एलिमेंट हो गया जो y के अंदर था, ठीक है, और नेचुरल नंबर था, और ये क्या है n स्क्वायर के इक्वल है। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रूट y लिया n के लिए, ठीक है, n के लिए क्या लिया, रूट y। अब रूट y क्यों लिया, क्योंकि ये n स्क्वायर है। सो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। सो दिस गिव्स अ फंक्शन। तो यहाँ से हमें फंक्शन क्या मिला, y से n तक का, ठीक है, n से y तक का था, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या मिलेगा, y से n तक का। सो g ऑफ y हमारा क्या बन गया, रूट ऑफ y बनेगा, बिकॉज हमने n को y तो लिया है, रूट y लिया है, लेकिन जब g में लेंगे तो वो रूट y ही रहेगा, क्योंकि फंक्शन जब n में जा रहा है तब वो स्क्वायर होगा। सो अब हमें वो फंक्शन लगा देना है जस्ट। सो एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के, यहाँ पे लगा दिया। देन जी ऑफ एन, अब जी ऑफ एन किसके इक्वल था, रूट वाई के। सो रूट एन स्क्वायर हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, आंसर कितना आ गया, एन। अब जब हम एफ ऑफ जी वाई लगाएंगे तो पहले हमें जी लगाना है, सो वाई हो गया, एंड देन यहाँ ये हो गया। अब एफ ऑफ एन था तो एन स्क्वायर हो गया, एफ ऑफ वाई है तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ रूट वाई है तो रूट वाई का स्क्वायर, देन कट हो जाएगा, एन इक्वल टू आ गया वाई। सो इससे क्या हो गया, यहाँ पर y बन रहा है और यहाँ पर ओनली n बन रहा है। सो दोनों क्या हो गए, इन्वर्टिबल हो गए एक दूसरे के। ये इन्वर्टिबल हो गया नेचुरल नंबर का, ये इन्वर्टिबल हो गया, सॉरी आइडेंटिटी बन गई एक तरह से y का और n का, ठीक है। सो ये क्या हो गए, आपस में इन्वर्टिबल हो गए। अब इन्वर्टिबल हो गए तो f इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, g के। इन्वर्टिबल मीन्स वो एक दूसरे के इन्वर्स है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है एग्जाम्पल 25। लेट f जो है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे जा रहे हैं, ठीक है, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज, अब ये इन्होंने पूरा फंक्शन बता दिया कि ये जो है ये फंक्शन है, ओके। सो देन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 15 शो डैट f जो है n से s की तरफ जा रहा है। सो हमें ये शो करना है वेयर s इज़ अ रेंज ऑफ f, और s क्या है, रेंज है f की, n इज़ इन्वर्टिबल और वो इन्वर्टिबल भी है। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि जब मैंने f पे कोई फंक्शन अप्लाई किया तो वो यहाँ तक जा रहा है तो क्या होगी, उसकी रेंज हो गई। सो फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। तो अब हमें क्या है, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी इस तरह से y का एलिमेंट दिया है, f ऑफ x किसके इक्वल होता है, हमेशा y के इक्वल हम लेकर चलते हैं। सो उसको हम y मान लेते हैं और वो x में पूरी वैल्यू दी होगी तो उसको हमें पहले क्या करना है, x की वैल्यू वहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है, बिकॉज उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सो y दिया था, अब इन्होंने इसको इसमें कैसे चेंज किया, अब देखो 2x का स्क्वायर हो गया, देन 12 हो गया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 6। अब मैंने 15 को क्या लिखा है, 9 प्लस 6। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। सो अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर, और ये जो एक्स्ट्रा नंबर था वो एज इट इज़ है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और वो यहाँ पर लिखा है। a क्या है हमारा 2x, b क्या है 3, और इसका होल स्क्वायर बन गया एंड प्लस 6। अब यहाँ से जस्ट इन्होंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की है, एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही हमें करना है। सो x की वैल्यू अब कैसे मिलेगी, देखो y माइनस 6 हो गया, और ये क्या है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर है, उसको हटाने के लिए इधर रूट आ जाएगा, देन ये -3 हो जाएगा एंड बाय 2 आएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ पर बाय 2 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारी ये आएगी ना। अब जो है हमारा g ऑफ y ये आ गया, ठीक है। अब g ऑफ y कहाँ से जाएगा, देखो हमारा फंक्शन जो f जो हमारा था वो क्या जा रहा था, n से s की तरफ जा रहा था, तो अब जो g होगा वो क्या होगा, s से आगे जाएगा नेचुरल नंबर पर, ठीक है। अब g ऑफ y भी हमें चाहिए होता है ना, सो इसलिए हमने x एंड y दोनों की वैल्यू निकाली थी। सो g ऑफ y हमारा आएगा ये, क्योंकि जब x की वैल्यू हमें मिलेगी, जब हम f पर वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो आंसर आ रहा है वही उसी चीज़ के ऊपर तो हमें g अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ था 1 2, ओके, इससे आंसर आया मेरा a एंड b,
तो जब 1 और 2 के बाद मेरा ए एंड बी आंसर आ रहा है, मुझे इसी पर तो जी अप्लाई करना है, इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो वो यहाँ पर रख दिया हमने। अब जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, 4x² + 12x + 15। ओके, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे आपके लिए ईजी रहे। देन उसके बाद अब जो है हमारा क्या होगा, हमें निकालना है जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये अब यहाँ पर जो जी ऑफ वाई है वो हमारा क्या बन गया, ये पूरा हमारा वाई बन गया, पहले सिर्फ ये वाई था, अब ये वाई बन गया। तो अब हमें इसको इसमें रखना है। ठीक है, तो जहाँ पर वाई है उसकी जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है, 2x, ये वाली 2x + 3² + 6। सो ये वैल्यू पुट की, ये कट हो गया यहाँ से। देन उसके बाद ये स्क्वायर था, ये भी कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2x, ये कट हो गया एंड x। ओके, नाउ एफ ऑफ जी ऑफ वाई। सो पहले जी ऑफ वाई की वैल्यू पुट की, ये आ गई यहाँ पर। देन उसके बाद हमें अब f अप्लाई करना है। सो f क्या था आपका, 2x + 3 का होल स्क्वायर एंड +6। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जो ये आई है ये हमें पुट करनी है ओनली x में। ठीक है, इसे पुट करना है कहाँ पर, सिर्फ x में, तो इसे जो है सिर्फ x में पुट किया यहाँ पर। ठीक है, एंड +3 और उसका होल स्क्वायर +6। सो इस तरह से ये क्या आएगा, ओनली y। तो अब ये ओनली y आया, ये ओनली x आया, तो ये क्या हो गए, आइडेंटिटी फंक्शन बन गए। सो आइडेंटिटी फंक्शन बनने के बाद अगर दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, कंपोजिशन करने के बाद अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है तो क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्टिबल होते हैं। अगर f का इन्वर्स पूछ रहे हैं क्या आएगा, g होगा। अगर g का इन्वर्स पूछेंगे तो क्या होगा, f, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे के इन्वर्स हैं। नाउ अभी तक हमने क्या किया है, दो फंक्शन किए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 3 फंक्शन दे दिए, f जो है n से n जा रहा है, g n से n जा रहा है और h जो है n से r जा रहा है। अब इसको भी प्रूव करना है हमें। f(x) दिया 2x, gy दिया हमें इतना, एंड hz दिया हमें इतना। अब हमें शो करना है h ऑफ f, g ऑफ f। सो अब ये कैसे करेंगे, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे लास्ट वाले की पहले, f ऑफ x कितना है हमारा, 2x। उसके बाद मुझे उस पर g अप्लाई करना है। g कितना है, g 2x फाइंड आउट करना है, जो कि है 3y + 4। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ y की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो 2y + 4। अब मुझे क्या करना है, ये जो आंसर आ गया मेरा 2y + 4, इस पे मुझे h अप्लाई करना है। अब h किसके इक्वल था, साइन z के इक्वल। तो सिर्फ z की जगह पर मुझे ये वैल्यू जो है पुट करनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, 2y + 4। सो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन 6y या x जो भी रहेगा, सॉरी ये x था तो यहाँ पर x ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सो डैट विल बी x एंड x, यहाँ भी x होगा और ये भी हमारा क्या आएगा, 6x + 4। सेम जो है अब हम दोबारा फिर से अप्लाई करेंगे, h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, सेम फिर से हमें अप्लाई करना है और यहाँ भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और उससे क्या हो जाएगा कि दोनों वे में आप कैसे भी अप्लाई करो, आंसर आपका हर बार क्या आएगा, सेम। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर क्या करना था, पहले इन दोनों को सोल्व करना है, देन इससे मल्टीप्लाई करना है जो h वाला है। और यहाँ पर क्या है, पहले इन दोनों को सोल्व करना है, देन f के साथ उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ना अब थ्योरम दी है, अगर f जो है आपका x to y है, g जो है y to z है, ये इससे है, तो ये फंक्शन जो है आपके ट्रू होगा, यानी कि ये जो इसको मीन्स दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने इसमें प्रूव कर दिया है। नाउ एग्जाम्पल नेक्स्ट है, कंसिडर f इज़ दिस, 1 2 3 से ABC जाया है, एंड देखो 1 2 3 ABC। उसके बाद अगर आप G पर जाते हैं तो G क्या करेगा, ABC से कहाँ जा रहा है, एप्पल बॉल एंड कैट, एप्पल बॉल एंड कैट। तो अब हमें दिखाना क्या है कि एफ जी एंड G ऑफ f आर इन्वर्टिबल। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें यही दिखाना है कि वो इन्वर्टिबल है। सो उसके लिए क्या करना होता है, f यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब दोनों क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो f इन्वर्स हम यहाँ पे ये पहले शो कर रहे हैं, f इन्वर्स। अब f इन्वर्स होगा तो क्या होगा,
अब f है तो हमारा क्या चल रहा है, 1 से a पर जा रहा है, 2 से b पर और 3 से c पर। इन्वर्स होगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, c से 3 पर जा रहा है, यानी कि अब जो है 1 2 3 की जगह ये क्या हो जाएगा, a b c n 1 2 3। ओके, सो अब ये फंक्शन यहाँ भी जा रहा है। सेम जो है g के लिए भी क्या हो जाएगा, वो एप्पल बॉल और कैट, इनकी जगह वो कहाँ पर जाएगा, ए बी एंड सी पर। पहले वो ए बी सी से एप्पल बॉल कैट पर जा रहा था, अब इन्वर्स होगा तो क्या होगा, उल्टा चलेगा, एप्पल बॉल कैट से ए बी सी पर जाएगा। सो एफ इन्वर्स का ए किया तो किस पे गया, ए 1 पर, बी किया तो 2 पर, सी किया तो 3 पर। सो ये चीज़ हो गई। सेम जो इसके लिए भी है। सो अब यहाँ से क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया। एफ ऑफ एफ अगर आप फाइंड आउट करो तो वो इन्वर्स आ रहा है, सॉरी आइडेंटिटी आ रही है आपकी। सेम जो है अगर आप एफ ऑफ एफ इन्वर्स कर रहे हो तो भी वो आइडेंटिटी बना रहा है। जी ऑफ जी इन्वर्स कर रहे हो तो भी आपका आइडेंटिटी बनेगा। जी इन्वर्स इंटू जी करोगे तो भी वो आपका आइडेंटिटी बनेगा। नाउ अब वो बोल रहे हैं जी ऑफ एफ। सो जी ऑफ एफ आपका क्या रहेगा, 1 2 3 से आपका कहाँ जाएगा, एप्पल बॉल एंड कैट में। ठीक है, एप्पल बॉल एंड कैट। सो एप्पल बॉल एंड अगर वो कैट में जा रहा है, सो अगर मैं इसका इन्वर्स करती हूँ, इन्वर्स करती हूँ तो क्या होगा, एप्पल बॉल एंड कैट किस में जाएंगे, 1 2 3 में। अब ये पहले किस में जा रहे थे, 1 2 3 जा रहा था एप्पल बॉल एंड कैट में, लेकिन अभी जो है अगर इन्वर्स होगा तो उल्टा हो जाएगा, एप्पल बॉल कैट जाएगा 1 2 3 में। उसके बाद में इन्होंने बोला कि अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर कितना आएगा, आइडेंटिटी बनेगा, जो कि बन रहा है। उसके बाद अगर दोनों इन्वर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब देखो जी ऑफ इन्वर्स ऑफ एप्पल, ठीक है, अब जी का जब आप एप्पल से इन्वर्स कर रहे हो तो आंसर आएगा ए। अब ए किस में जाएगा, 1 में, क्योंकि इन्वर्स वाला हमने अभी फाइंड आउट किया ना यहाँ पर कि ए बी सी से कहाँ जा रहा है, 1 में, और ये कहाँ जा रहा है, ए बी सी में। तो एप्पल से ये कहाँ गया, ए में, और ए से ये कहाँ गया, 1 में। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर दिखानी थी, ये गया एप्पल में, एप्पल गया ए में और ए गया 1 में। ठीक है, सेम जो है बॉल गई बी में और बी गया 2 में। सो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हो रही है कि दो फंक्शन अगर आप दो फंक्शन लिए, उनका इन्वर्स किया, ठीक है, दो फंक्शन की कंपोजिशन करके इन्वर्स किया, या फिर पहले उनका इन्वर्स किया एंड देन कंपोजिशन की, आंसर क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा हर बार। सेम अब इसके लिए इन्होंने ये थ्योरम शो की है, जो एग्जांपल से इन्होंने शो किया था यहाँ पर। नाउ लास्ट एग्जांपल है इसका, एस जो है आपका 1 2 3 है और फंक्शन जो है एस टू एस जा रहा है। अब आपको बताना है कि इनमें से किसका इन्वर्स होगा और किसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो 1 1 एंड ऑन 2 हो। तो अब एफ से एफ में ही जा रहा है, वो एस टू एस जा रहा है, सो 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3, सो 1 1 2 2 3 3, यानी कि हर एक की प्री इमेज यहाँ बन रही है और यहाँ के हर एक का डिफरेंट जो है यहाँ पर यूनिक आपको एक एक मिल रहा है। तो ये क्या बन गया, 1 1 भी बन गया है और ऑन 2 भी बन गया है। सो ये तो आपका क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। अगर ये कंडीशन है 1 2 3, अब ये किस पे जा रहे हैं, 2 1 1, यानी कि 1 गया आपका 2 पर, 3 गया 1 पर और 2 भी गया 1 पर। सो ये आपका ऑन 2 नहीं, सॉरी 1 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 1 1 के लिए आपको क्या चाहिए, यूनिक चाहिए उनकी इमेज, लेकिन यहाँ पर दो की एक ही इमेज बन रही है, सो इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया है आपका 1 गया 3 पर एंड 3 है 2 पर और 2 है 1 पर। ठीक है, अब 1 3 पर, 3 2 पर, 2 1 पर, तो ये भी इजी है, 1 1 एंड ऑन 2 दोनों हो गए ना। अब हर एक इसकी इमेज जो है यहाँ पर मिल रही है और हर एक एफ़ की, यानी कि जो डोमेन है आपकी, उसकी रेंज आपको यहाँ मिल रही है और वो भी हर एक की आपको यूनिक इमेज मिल रही है। सो ये क्या हो गया आपका, 1 1 भी हो गया है और ऑन 2 भी हो गया, यानी कि ए एंड सी जो है आपके 1 1 और ऑन 2 रहेंगे, यानी कि एफ़ का इन्वर्स हो सकता है, लेकिन बी वाले में एफ़ जो है इन्वर्टिबल नहीं होगा। सो ये थे आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 के। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है जो हम करेंगे कल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।